तो हाय गाइस, वेलकम है दोस्तों, आप सभी का नमस्ते। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और ये तीनों टॉपिक आपका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है हमारा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है रांची यूनिवर्सिटी का, इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। पहला टॉपिक आप लोग नोट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा अगर हम किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है, ठीक है। सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है। और चौथे बारे में बताऊंगा कि क्या मैं आपको सेमेस्टर 2 में भी इस तरह से गाइड कर पाऊंगा जैसे सेमेस्टर 1 में गाइड किया हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग करते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वह मई महीने में हुआ है। डिपेंड करता है आपका किस महीने में एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट इसी पे आएगा, ठीक है। तो 3 से 4 महीना बाद जब एग्ज़ाम होता है उसके 3 से 4 महीना बाद आपका रिजल्ट आता है। यानी कि मई से आपका जून जाएगा, जून से जुलाई जाएगा, और जुलाई से अगस्त, सितंबर, ठीक है। ये सितंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, सितंबर मंथ में, ठीक है। अगस्त या सितंबर, इसी 2 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो अक्टूबर जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा डेट आगे नहीं बढ़ेगा। आप बोलिएगा इतना ज़्यादा, मैट्रिक में तो 2 महीने में आ जाता है। हाँ, मैट्रिक ये नहीं है ना, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे लोग अच्छा से काम नहीं करता है। जेक के थ्रू आपने एग्ज़ाम जो दिया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, वह जितना अच्छे से काम करती है, इन लोग यूनिवर्सिटी लोग उतना अच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपका अगस्त सितंबर, बहुत फास्ट काम किया तो अगस्त में, नहीं तो सितंबर में रिजल्ट आएगा, और बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो अक्टूबर में, ठीक है। पहला चीज़ हो गया कंफर्म कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में सबसे ज़्यादा चांस है कि सितंबर में आपका रिजल्ट आए, सितंबर में, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, सितंबर महीने में। दूसरा हमारा है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाएं, ठीक है, सेम 1 में किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाएं तो हमारा क्या होगा, जिसमें आपका मैक्सिमम संभावना है, ये है सेमेस्टर 1 का। और इसमें ऐसे में पास हो जाएंगे सब कोई हिंदी में, ठीक है। उसके बाद सेक में सब कोई पास हो जाइएगा। जिसमें पास हो जाइएगा वो मैं बता देता हूँ। सेक में सब कोई पास हो जाइएगा, ठीक है, मतलब 95% कैंडिडेट पास हो जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ। एमडीसी में भी आप लोग 95% कैंडिडेट पास हो जाइएगा। माइनर पेपर में भी 95% पास, मेजर पेपर में भी 95% पास। एक वो सब्जेक्ट बन जाता है हमारा भैक का पेपर, ठीक है। वैल्यू एडेड कोर्स, इसी पेपर में 90% नहीं, मतलब 60% बच्चे, 60 to 50% बच्चे इसमें फेल करेंगे। 60 to 50% बच्चे इसमें फेल कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हाँ ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ है इसका, ठीक है। इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया और कॉम्बिनेशन, अगर भैक 1 रखे होंगे तो आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एंड कोई ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रखा था, कोई हेल्थ वेलनेस। सबका 100 मार्क्स का हुआ था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, और 100 में अगर आप 40 से कम मार्क्स आ रहा है आपका तो समझ लीजिए कि आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। और उस एग्ज़ाम का आपको फिर से देना पड़ेगा उसी पेपर से, मतलब क्वेश्चन दूसरा रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, वो 100 क्वेश्चन भी आएगा फिर से। अब तो संभावना है कि जिसका भी कम आ रहा है वो तो जानते ही होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो तो जानते ही होंगे कि आपका कौन कौन क्रॉस करने के चांस में है, ठीक है, कौन कौन बॉर्डर में है। तो देखिए, जो भी लोग फेल कर जाइएगा, अब हमारा जैसे ही हम बोलते हैं कि फेल कर जाइएगा तो हमारे एक मन में डाउट आता है, क्या तब हम सेमेस्टर 2 में नहीं जाएंगे। नहीं रे बाबा, आप चले जाइएगा सेमेस्टर 2 में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आप आराम से सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर भी आपको उस पेपर का एग्ज़ाम देना होगा तब जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा आपके जूनियर सेशन वालों का। यानी कि जो एडमिशन लेगा 24 से 28 वाले, उनका जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा तो आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, और उस टाइम आप बैकलॉग कैंडिडेट कहे जाएंगे, ठीक है। इससे क्या हमारा मार्क्स में कोई फ़र्क आएगा, नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा, आप रेगुलर ही कैंडिडेट कहे जाएंगे। या अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपका मार्कशीट क्लियर कट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बोलिएगा हम इसमें अभी फेल हैं, नेक्स्ट टाइम में पास कर जाएंगे, सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, ठीक है, बात ख़त्म। अगर हम दोबारा इसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएं भाई ठीक है ना, काहे कि ऑब्जेक्टिव है,
तो दोबारा फेल हो जाइएगा, कोई बात नहीं, आप सेमेस्टर 3 में चले जाइएगा। ठीक है, सेमेस्टर 2 में ऑल सब्जेक्ट में पास हो गए, मान लीजिए सेमेस्टर 2 में टॉप नहीं है। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, चाहे आप सेमेस्टर 2 में भी एक सब्जेक्ट में फेल कर गए और सेमेस्टर 1 में भी। अब आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 का भी और सेमेस्टर 2 का भी। इसमें तो आप 2 बार फेल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सेमेस्टर 1 में मान के चलता हूँ, और सेमेस्टर 2 वाला में 1 बार फेल किए हैं किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो क्या आप सेमेस्टर 3 में जाइएगा? हाँ, सेमेस्टर 3 में आप चले जाइएगा, लेकिन आपको अब ये दोनों पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, और मान लीजिए आपने ये तीसरी बार पेपर दिया और तीसरा बार पास कर गया, तब तो कोई दिक्कतें नहीं। इसको दिया एग्ज़ाम, इसको भी पास कर लिया, चाहे फेल किया कोई दिक्कत नहीं, इसमें पास कीजिए फेल कीजिए। लेकिन इसको 3 बार फेल किए ना, तब आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, और 3 बार फेल कीजिएगा ना, तो आपको खुद एक मन में डाउट आएगा, यार क्या मैं कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन पास कर पाऊँगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए 3 बार जब फेल कीजिएगा, वैसे कोई भी कैंडिडेट 3 बार फेल नहीं करेगा, और कर जाते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्लियरली अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वैसे 3 बार फेल नहीं कीजिएगा। चलिए, तो ये बात हो गया, और 3 बार फेल कर सकते हैं, तो मे भी आपको सेमेस्टर 1 में आपका दाग लग जाएगा और फिर से आप सेमेस्टर 1 में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन आप 3 बार मैक्सिमम यहाँ पे होता है कि अगर आप फेल नहीं करते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, 3 बार तक चांस दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और नहीं तो फिर आपको बीच बीच में एग्ज़ाम देते रहना पड़ेगा। जब आप मान लीजिए आप सब पार कर दिए ग्रेजुएशन पूरा, और आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल रह गए, ठीक है, तो आपको उस एग्ज़ाम का पेपर देना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्कशीट में NCL लिखा जाएगा। नॉन NCL नहीं होता यार, हाँ NCLA होता है, नॉट क्लियर्ड होता है कुछ उस टाइप से, मैं अभी भूल रहा हूँ NCL क्या होता है। तो नॉट क्लियर्ड होता है कि मिड सेमेस्टर। ठीक है, इस तरह से कुछ आपका मार्कशीट में लिखा जाएगा, इसलिए आपको टाइम रहते हुए वो पेपर पास करना होगा। ठीक है, तो पेपर बात तो क्लियर हो गया कि सेमेस्टर 1 का हमारा रिजल्ट कब आएगा। पहला हो गया सितंबर माह में। दूसरा है, क्या हम सेमेस्टर 1 में किसी सब्जेक्ट में फेल करेंगे तो सेमेस्टर 2 में जाएंगे? हाँ, चले जाइएगा, ये भी हमारा बात क्लियर हो गया। कितना बार एग्ज़ाम दे सकते हैं? 3 बार मैक्सिमम। उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है क्या, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप 3 बार फेल कीजिएगा तब आपको हो सकता है प्रिंसिपल से बात करना पड़े। ठीक है, और उसके बाद सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है, तो चलिए नोट कर लीजिएगा सेमेस्टर 2 का सिलेबस। देखिए, सेमेस्टर 2 में सभी को पढ़ना पड़ेगा, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है पहले वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबका कंपलसरी यानी कि अनिवार्य पेपर रहेगा आपका फर्स्ट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अब बोलिएगा इसमें क्या पढ़ना है, तो आपको जस्ट सेम चीज़ पढ़ना है जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएगा दोबारा। अब बोलिएगा इतना ईजी, हाँ इतना ईजी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग पास कर जाइएगा, नो डाउट। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो हमारा आएगा सेक का पेपर, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। अब सेक में क्या होगा मालूम नहीं। देखिए, बहुत से यूनिवर्सिटी में सेक पेपर में जो है, सेक पेपर 2 में डिजिटल एजुकेशन को रखा गया है। डिजिटल एजुकेशन, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इस बार सेक में देखिए, सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और इसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको स्किल को बढ़ाए। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी गलत किया है कि इसमें आपका जनरल जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसको भर दिया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो सेक 2 का सिलेबस स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का भी मैं नहीं बता सकता हूँ, वैसे जैसे ही मुझे पता चलेगा अच्छे से मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा सेक पेपर का। ठीक है, फिर हमारा है यहाँ पे MDC पेपर। ठीक है, माइनर पेपर रहेगा आपका, मेजर पेपर 2 रहेगा, 3 रहेगा। ये आपके इतने सब्जेक्ट रहेंगे। कई वो सब्जेक्ट है गिन लीजिए, पहला AC, दूसरा सेक, तीसरा MDC 2, चौथा माइनर पेपर 2A। ठीक है, पांचवा रहेगा MJ, छठा रहेगा MJ 3। तो ये आपके टोटल 6 गो पेपर रहेगा सेमेस्टर 2 में। ठीक है, MJ पेपर आपका ऑनर्स पेपर रहेगा। इन सब का सिलेबस मैं जल्दी ही बना दूंगा। ठीक है, और सब का सिलेबस बना दूंगा जैसे ही टाइम मिलता है मुझे, पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस बना दूंगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो इतना ही रखते हैं यार, और क्या बोलेंगे। हाँ, ये एक बात आता है, देखिए मैं गाइड कर पाऊँगा या सेमेस्टर 2 में वो मालूम नहीं। देखिए, अब मैं गाइड कर पाऊँगा या नहीं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सेमेस्टर 2 जाते जाते अगर मैं 2 जगह पे अप्लाई किया है। ठीक है, मतलब 2 जगह पे हुआ है। एक है हमारा गवर्नमेंट जॉब तो हुआ नहीं यार, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी प्रयास
अब प्राइवेट की ओर मूव कर रहा हूँ मैं। तो एक रांची यूनिवर्सिटी मारवाड़ी कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे। और रांची यूनिवर्सिटी में मतलब कैसे बताऊँ यार, सबसे पहले एक प्राइवेट जॉब है हमारा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा जाने का हुआ तो मैं आपका शायद मदद ना कर पाऊँ। TCS में अगर ज्वाइन करता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, ठीक है, जो कि एक अच्छी प्राइवेट कंपनी है यार। अगर यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ तो आपकी मैं मदद नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी पे ज्वाइन करता हूँ, जैसे रांची यूनिवर्सिटी का अभी नहीं आया, रिजल्ट आ जाता तो बहुत अच्छा होता, मैं भी क्लियर हो जाता यार कि ज्वाइन करता या नहीं करता। रांची यूनिवर्सिटी, BBMKU और विनोबा भावे, ठीक है, VBU, इन 3 जगहों से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो है अप्लाई किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के तौर पे। अगर मेरा सिलेक्शन भी होता है BBU में या BBMKU में, ठीक है, तो मैं अपना पोस्टिंग जो है रांची में करवा लूँगा। सॉरी, रांची में भी मैंने किया है, तो रांची में अगर ज्वाइनिंग होता है तो मैं यहीं पे ज्वाइन करूँगा, इन सबको छोड़ दूँगा, ठीक है। और रांची में भी अगर या तो रांची यूनिवर्सिटी में मिलेगा एकदम हेडक्वार्टर में, या फिर मारवाड़ी कॉलेज में, ठीक है, ये 2 जगह पे मुझे मिल सकता है, चाहे डोरंडा कॉलेज में, ये 3 जगहों पे मुझे मिलेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा रहेगा मेरा रांची यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में मिले, ताकि मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से मदद कर पाऊँ। ऑल ओवर झारखंड की जितना भी होता है यूनिवर्सिटीज़, सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे गाइड कर पाऊँगा, ठीक है, अगर मुझे रांची हेडक्वार्टर मिलता है, ठीक है। मारवाड़ी कॉलेज मिलता है तो भी मैं मदद कर पाऊँगा, डोरंडा मिलता है तो भी, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मदद कर पाऊँगा, ठीक है। और इन सब को मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, इस सब में BBA में मेरा हो गया बहुत ज़्यादा दूर तक, लेकिन मैं सोच रहा हूँ विनोबा भावे को ज्वाइन ना करूँ, ठीक है, क्योंकि विनोबा भावे से मतलब रांची यूनिवर्सिटी में मैं हर जगह को देख सकता हूँ यार, और मुझे रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों से ज़्यादा विशेष लगाव हो गया है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि RU ज्वाइन करूँ, और देखते हैं अब किधर लाइफ ले जाता है, ठीक है। एक टाइम के बाद जब आपका भी मतलब आप बिलो लोअर फैमिली होंगे ना, और 22-23 एज के हो जाएंगे, तो आपको घर वाले प्रेशर करेंगे यार कोई काम धाम कर लो। वैसे मैं अभी 20-25 हज़ार कमा लेता हूँ घर पे भी रह के, ठीक है, अपना गांव में रह के 20 से 25 हज़ार ईजिली अर्न कर लेता हूँ। फिर भी एक जो अच्छा जॉब होता है ना, कि वर्क एट होम तो करता हूँ, लेकिन आपके साथ यूट्यूब में फिर भी एक जॉब चाहिए, और आपको भी जॉब करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा, चाहे कोई जॉब करना पड़ेगा, चाहे आप अपना खुद का कोई व्यापार खोलिएगा, स्टार्टअप कीजिएगा, चाहे खेती कीजिएगा, कोई ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे बेटर रहेगा मैं ऊपर वाले से बोलता हूँ यार कि मेरा अच्छे से RU हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है, तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। और अगर CGL में हो गया अगर पहले ही, तो CGL ASO में अगर हो जाता है तो और भी अच्छा है। चलिए, जो भी होगा आप लोग भी ट्राई करते रहिए, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो भी मिलता है, बिजनेस, कोई ना कोई काम कीजिए पार्ट टाइम, डेली कम से कम 6 घंटा काम कीजिए, 6 घंटा पढ़ाई कीजिए बिंदास, 12 घंटा उसके बाद जो करना है, 6 घंटा काम, 6 घंटा पढ़ाई, मेरा रूल है, ठीक है। बाकी आपका जो रूल है। थैंक्स, बाय।